नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस वक्त जो है सुबह सुबह इंडिया में आप लोगों ने देखा कि देर रात जो है गुरुवार को टीम का सिलेक्शन हुआ और कई इश्यूज़ रहे हैं जो आपके मन में हलचल है, आपके जहन में है कि आखिर क्यों ऐसी टीम जो है चुनी गई, जिससे बहुत सारे सवाल हैं, ऐसा क्यों हुआ। हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव जो कप्तानी वाली जो बात थी वो हमने एक्सप्लेन कर दी है, लेकिन अभी कुछ और सवाल हैं जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जो हमने जानकारी जो इकट्ठी की उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। और मेरा अपना कोई ये नहीं है भाई क्या सही क्या गलत, वो सिलेक्टर्स ने, कोच ने, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितने लोगों से हमने बात की, यहाँ पर न वनडे के कप्तान रोहित शर्मा और न ही जो हैं बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं जय शाह, इनका बहुत ज़्यादा दखलंदाजी नहीं रही। ये पूरी टीम जो है देखा जाए तो अजीत अगरकर की थॉट रही। अजीत अगरकर एक इंडिपेंडेंट चीफ सेलेक्टर हैं, उनकी टीम है। और बहुत दिनों बाद भारतीय क्रिकेट में शायद मुझे लगता है दिलीप वेंगसरकर के बाद एक ऐसे सिलेक्टर आए हैं जो अपने कॉल ले रहे हैं। अजीत अगरकर आपको बता दें कि राहुल द्रविड़ जब हेड कोच थे, रोहित शर्मा कप्तान थे, वहाँ पर भी उन्होंने कई फैसले लिए जहाँ पर वो राहुल द्रविड़ और उनसे अग्री नहीं करते थे। मसलन केएल राहुल को माना जा रहा था कि टी20 वर्ल्ड कप में जगह मिलेगी, लेकिन अजीत अगरकर ने ही पुट हिज फुट डाउन और उन्होंने कहा कि नहीं, केएल राहुल नहीं जाएंगे। तो अजीत अगरकर की अपनी इंडिपेंडेंट सोच है। ऐसा नहीं है कि वो कॉन्फ्लिक्ट चाहते हैं, वो उसमें विश्वास करते हैं, लेकिन उनकी एक अपनी थॉट है। और गौतम गंभीर, ये दोनों टीममेट्स रहे हैं 2007 के, अगर टी20 वर्ल्ड कप की बात करें तो चैंपियन टीम का हिस्सा रहे हैं, बहुत सारा वनडे क्रिकेट इन्होंने साथ में खेली है। तो ये गौतम गंभीर जो कोच जो बने, उनकी और अजीत अगरकर की जो सिलेक्शन कमेटी है, इनकी छाप दिख रही है। और इसलिए अगर आप देखा जाए वाइस कैप्टन की अगर आप बात करें तो सडनली जो है आपको सबसे जो पहला अहम सवाल है कि शुभमन गिल, आखिर शुभमन गिल कैसे रेस में आगे चले गए। वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या थे टी20 में, उन्होंने चलिए कप्तानी तो नहीं दी गई, उन्हें वाइस कैप्टनसी भी नहीं दी गई, ना वनडे में ना टी20 में। केएल राहुल जो साउथ अफ्रीका में वनडे टीम को लीड कर रहे थे, उनको वाइस कैप्टन तक नहीं चुना गया, जबकि रोहित के वो डेप्यूटी हो सकते थे। ऋषभ पंत भी जो है कप्तानी के दावेदार रहे हैं, कप्तानी उन्होंने की भी हैं यंगस्टर में। तो वो सारे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों इन लोगों को नज़रअंदाज करके शुभमन गिल को दिया गया। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है शुभमन गिल को जो सेलेक्टर हैं यानी अजीत अगरकर एंड उनके साथी और गौतम गंभीर, ये इसे ऑल फॉर्मेट खिलाड़ी के तौर पे देख रहे हैं कि ये खिलाड़ी में वो पोटेंशियल है जो, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए शुभमन गिल ने शायद अब तक अपनी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं किया, वनडे में उन्होंने कर लिया है, टी20 में अब भी वो अपने जो देखा जाए प्लेस को सीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस दिशा में अग्रसर हैं। टेस्ट मैचेस में उन्होंने बहुत बेहतरीन बैटिंग की थी इंग्लैंड में। तो सिलेक्टर्स और कोच को लगता है कि शुभमन गिल में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, जैसे कि आपने विराट कोहली में एक समय इन्वेस्ट किया था या रोहित शर्मा में इन्वेस्ट किया था, जो एक नेक्स्ट जनरेशन बिग बैट्समैन आपका है जिसमें वो लीडरशिप क्वालिटी है, इसलिए शुभमन गिल को दिया गया है वाइस कप्तानी, ताकि वो सीख सके। क्योंकि देखिए अभी कोई कप्तान आपको बनाने की हड़बड़ी नहीं है। शुभमन गिल के साथ आपको सबसे अच्छी चीज़ है कि वो आराम से 2 साल जो है सूर्य कुमार यादव के डेप्यूटी बन सकते हैं। अगर कोई खुदा ना खास्ते अगर ज़रूरत पड़ी तो अगर उनको अचानक कप्तानी भी दी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एक लॉजिक है टी20 में। प्लस वनडे टीम की अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा के साथ जो है ट्रांजिशन, रोहित शर्मा भी अगर एक साल 2 साल जो भी होगा अगर, तो वो शुभमन गिल को ग्रूम कर सकते हैं। शुभमन गिल पर एडिशनल, चूंकि शुभमन गिल ऑलराउंडर नहीं है, शुभमन गिल सिर्फ टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, उनके प्लेट में बहुत सारी चीज़ें नहीं है जो कि केएल राहुल और ऋषभ पंत के साथ नहीं है। केएल राहुल जो है विकेट कीपिंग की भी जिम्मेदारी निभाते हैं, मिडिल ऑर्डर में फिनिशर की भूमिका निभाते हैं, और जो उनको लिमिटेड मौके लिए शायद वहाँ पर उन्होंने बेहतरीन खेल नहीं दिखा, उतना इंप्रेस नहीं किया है। और एक वजह यह भी है कि राहुल द्रविड़ अब कोच नहीं, क्योंकि राहुल द्रविड़ जब थे तो केएल राहुल को एक अलग इंपॉर्टेंस मिलती थी, उनको लेकर एक बैकिंग। तो आप हमें पता है कि इंडियन क्रिकेट में जब हेड कोच चेंज होता है, कप्तान चेंज होता है, बीसीसीआई में चेंज होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट आपको बाकी चीज़ों पर भी देख रहे हैं। जहाँ 19-20 का मामला होता है वहाँ पर चीज़ें अलग तरीके से चलती हैं। और यही वजह रही कि ऋषभ पंत, अब आप सोच रहे होंगे कि चलिए केएल राहुल को अपने उप कप्तानी नहीं दी, हाँ, ऋषभ पंत को क्यों इग्नोर किया। ऋषभ पंत को इग्नोर करने की वजह नहीं थी, मैं आपको बता रहा हूं, और ये मुझे बहुत रिलायबल पता चला। ऋषभ पंत को ये बात वेस्ट इंडीज़ दौरे पे ही बता दी गई थी। वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो है उनको एक्सप्लेन किया गया था, उनको साफ ऋषभ पंत को ये कहा गया कि आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, आप ज़बरदस्त मैच विनर हैं, आपने अब तक इंस्पिरेशनल कमबैक किया है, किसी ने सोचा नहीं था कि आप कमबैक इतनी जल्दी करोगे, वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा होगे।
सेलेक्टर्स का मानना है, बीसीसीआई का मानना है कि ऋषभ पंत पहले सेट हो जाएं। टेस्ट मैचेस में वो ज़बरदस्त मैच विनर हैं। ऑस्ट्रेलिया का दौर आने वाला, वो एकदम खुले दिमाग से जाएं, खुल कर खेले, जैसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 2 दौरों पर उन्होंने शानदार खेल दिखाया, वो उनसे उम्मीद की जा रही है। प्लस ऋषभ पंत के ये कहा जा रहा है कि T20 फॉर्मेट में भी देखा जाए तो उनका सिर्फ वर्ल्ड कप ही थोड़ा ठीक रहा था, वनडे में उन्होंने अपना जगह पक्का नहीं किया है। तो ऋषभ पंत पे ये जिम्मेदारी है कि भाई आप अभी पहले अपनी जगह पक्की कीजिए, हम आपको ओवरबर्डन नहीं करना चाहते हैं। आप विकेट कीपर बल्लेबाज हो, धुरंधर खिलाड़ी हो, आपको हम फिर से कप्तानी की जिम्मेदारी या उप कप्तानी की जिम्मेदारी देकर अभी आपको बर्डन नहीं करना चाहते, क्योंकि ऑलरेडी ऋषभ पंत जो है दिल्ली की भी कप्तानी करते हैं IPL में। तो ये एक वजह है ऋषभ पंत के मिस आउट होने की। अब इसके बाद जो सवाल आता है कि रेयान पराग, ये सबसे ज़्यादा लोग, हाँ फिर लोगों को लगा कि अभिषेक शर्मा क्यों नहीं। अभिषेक शर्मा इसलिए नहीं है और ऋतुराज गायकवाड़, चूंकि आपने जब शुभमन गिल को टीम में वाइस कैप्टन बनाया तो जाहिर सी बात है कि जायसवाल के साथ गिल ही ओपनर रहेंगे। और गिल को देखा जा रहा है विराट कोहली के मूड का बल्लेबाज, कि भाई वो टीम को ज़रूरत पड़ेगी संभालेगा, जैसा कि विराट कोहली ने फाइनल में किया था। ताबड़तोड़ खेलना होगा तो उनके अराउंड टीम बैटिंग कर रही है, इसलिए अभिषेक शर्मा जैसे बैट्समैन की अभी ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि अभिषेक शर्मा जो है कंटेंशन से बाहर हो गए। अभिषेक शर्मा लगातार कंटेंशन में बने रहेंगे और वो दबाव बनाते रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी वजह रही। बहुत लोगों को लगता है कि रेयान पराग दोनों टीम में कैसे आ गए। रेयान पराग के आने की वजह रही फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट, वो 5वें नंबर पर बैटिंग करते हैं। असम के लिए वो विजय हजारे ट्रॉफी में भी उन्होंने 5वें नंबर पर बैटिंग की है, तो उनको एक नेचुरल नंबर 5 वनडे क्रिकेट में देखा जा रहा है। अगर आप देखें सूर्य कुमार यादव चूंकि वनडे टीम का अब हिस्सा नहीं है, उनको जो मौके सेलेक्टर्स ने दिए, वर्ल्ड कप जो वनडे वर्ल्ड कप हुआ था उसमें वो कामयाब नहीं रहे थे, तो सेलेक्टर्स हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम सूर्य कुमार यादव। और उनको लगता है कि भाई आपके पास ऑलरेडी जो कोर ग्रुप है, शुभमन गिल एक यंग बैट्समैन है, फिर विराट हैं, आपके पास रोहित हैं, फिर उसके बाद KL राहुल और श्रेयस अय्यर है, तो आपको एक नया बल्लेबाज चाहिए। तो रेयान पराग को एज ए फ्रेश बैट्समैन जो आपको 5वें-6ठे नंबर पे वो भूमिका निभाते हैं। तो ये एक्सप्लेन कर रहा है रेयान पराग का। आपको हमने पंत के बारे में बता ही दिया। जडेजा क्यों नहीं है इस टीम में? जडेजा T20 में तो ऑब्वियसली रिटायर, वनडे टीम में क्यों नहीं? क्योंकि जडेजा की भी उम्र जो है वो भी 36-37 को हो चुके हैं और अभी टेस्ट मैच काफ़ी है, 10 टेस्ट मैच हैं, वर्कलोड काफ़ी जडेजा पर है। तो जडेजा से ये उम्मीद की जा रही है कि वो 10 टेस्ट मैच खेले। और अक्षर पटेल ने अभी हाल के दिनों में बहुत अच्छा खेल दिखाया है। वाशिंगटन सुंदर आ रहे हैं, तो अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, ये सारे खिलाड़ी हैं जो वाइट बॉल टीम का हिस्सा हैं। इससे जडेजा को फेज आउट किए जाने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक वजह है रविंद्र जडेजा के नहीं आने का, कोई नो डिसरिस्पेक्ट। इसके अलावा जो है ये कहा जा रहा है कि संजू सैमसन के साथ आपको लगेगा कि अनफेयर हुआ है और शायद आप रेयान पराग की जगह संजू सैमसन को सोच सकते थे। और ये मुझे लगता है ये डिसीजन जो है कहीं ना कहीं इसकी शायद एक्सप्लेनेशन नहीं, और इसकी शायद एक्सप्लेनेशन मैंने कई लोगों से पूछा, इसका मुझे क्लियर कट एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। तो इफ़ यू आर संजू सैमसन यू विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड। उनके रिकॉर्ड को देखे, जिस तरह से उन्होंने रन बनाए, जिस तरह का उनका एवरेज है, जिस तरह का उनका स्ट्राइक रेट है, तो दिस इज़ वन कंटेंशियस, अगर आप देखा जाए सबसे कंटेंशियस डिसीजन है जो शायद संजू सैमसन पचा नहीं पाएंगे, लेकिन उनको शायद आदत हो गई है जिस तरह से इग्नोर किया जा रहा है। दैट इज़ वेरी अनफेयर ऑन संजू सैमसन। लेकिन अगर आप देखो तो KL राहुल भी हैं विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पे वनडे में, ऋषभ पंत भी हैं, तो इट इज़ लाइक स्लाइटली ट्रिकी। बट आई डोंट थिंक कि संजू सैमसन कंप्लीटली पिक्चर से बाहर हो गए, वो कभी भी बाहर आ सकते हैं। इसके अलावा चलते चलते आखिर में एक बार फिर से पांड्या और सूर्या के मुद्दे को मैं टच करता हूं, हालांकि इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर को माने, देवेंद्र पांडे की खबर को माने, तो उनका मानना है कि बहुत डिबेट हुई थी। पांड्या को हटाने से पहले सेलेक्टर्स ने फ़ोन किया था, उनको एक्सप्लेन किया था, उनको कहा था कि भाई उनकी जो लीडरशिप रही थी, उनके जो फैसले रहे थे, कप्तानी से बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, उनकी फिटनेस को लेकर इश्यूज़ हैं। प्लस BCCI ने प्रेस रिलीज में कहा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी होगी, उनकी फिटनेस। तो हार्दिक पांड्या को जो है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, 10 ओवर की वो बॉलिंग कर सकते हैं कि ये सेलेक्टर्स को, कोच को जो है वो शक था। इसके अलावा गौतम गंभीर के जो रिश्ते हैं, पुराने रिश्ते सूर्य कुमार यादव के साथ बेहतरीन है, और वो चाहते हैं कि वो शायद बेहतर तालमेल जो हैं उनके साथ बना पाएंगे। प्लस BCCI ने फीडबैक लिया था, आपको ये बता दें, अंदरूनी खबर है, BCCI ने वर्ल्ड कप के बाद सारे खिलाड़ियों से फीडबैक लिया था, सीनियर खिलाड़ियों से भी फीडबैक लिया था कि भाई क्या हार्दिक पांड्या या सूर्य कुमार यादव। तो यहाँ पर सूर्य कुमार यादव को वोट मिले थे, क्योंकि उनका स्टाइल भी जो है थोड़ा सा बिंदास किस्म का है, घुलते मिलते हैं। कहा जाता है कि जब साउथ अफ्रीका से ईशान किशन लौटने वाले थे तो उस समय सूर्य कुमार यादव उन्होंने काफ़ी समझाने बुझाने की कोशिश की थी। राहुल द्रविड़ ने उनके बारे में बहुत अच्छे बातें कही हैं, टीम मैनेजमेंट उनसे बड़ी इंप्रेस है।
तो ये सारी वजह है। आप बताइएगा आपको कैसी लगी। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको ये पूरा सिलेक्शन जो है एक्सप्लेन करें। आप हमें फिलहाल इजाज़त दें। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए। आप अपनी ओपिनियन दीजिए, गाली गलौज मत कीजिए। मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं भारतीय क्रिकेट जो टीम में आई है उसका स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो भी हमने बात की, लोगों से जो भी खबर लेकर आए, आपको हमने एक रीजनेबली एक ऑथेंटिक खबर देने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया।